गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अकाउंटेंसी में। अकाउंटिंग इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा और उसकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए। आज हम लोग कुछ फार्मूले पढ़ेंगे जो उसी चैप्टर से हैं। मे भी आपकी बुक में ये फार्मूले ना दिए हों, डायरेक्ट एग्जाम्पल एक्सरसाइज दिए हो। तो चलिए आप लोग इसको लिख भी लीजिएगा। देखिए हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये हमने अब तक क्या क्या पढ़ा। आप देखिए फर्स्ट फार्मूला है जो आपका, आप लोग लिख भी लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए टोटल एसेट्स यानी टोटल एसेट्स बराबर इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ध्यान दीजिए कभी कभी न्यूमेरिकल में आपका नेट वर्थ भी देगा, तो नेट वर्थ का मतलब क्या होता है आपका कैपिटल। तो फर्स्ट फार्मूला आपका कैपिटल प्लस लायबिलिटी। सेकेंड है आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम इनकम भी बोलते हैं। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है हमारा रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, मतलब जितने भी हमारे रेवेन्यू होंगे उसमें से हम अपने सारे खर्चे क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमारा प्रॉफिट या इनकम पता चलेगा। देखिए प्रॉफिट इज़ एडेड इन कैपिटल। इसका मतलब क्या है कि जो भी प्रॉफिट होता है वो हमारे कैपिटल में क्या होता है, जुड़ता है। अभी हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन में कैपिटल में प्रॉफिट को जोड़ा। जब भी प्रॉफिट हो रहा था तो हम क्या कर रहे थे कि कैपिटल में जोड़ दे रहे थे, और जब भी एक्सपेंसेस यानी खर्चे हो रहे थे तो हम कैपिटल से क्या कर दे रहे थे, घटा। तो वही चीज़ है, इसमें ध्यान दीजिएगा। थर्ड फार्मूला आपका है क्लोजिंग कैपिटल। थर्ड फार्मूला क्या है आप लोग का, क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या होता है, तो क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू आपका ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस। ये थोड़ा बड़ा फार्मूला है, आप लोग समझिए कि क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल ये सब फार्मूला को समझाते हैं। चलिए देखिए ध्यान से समझिएगा। मान लेते ये हमारा कोई ईयर है, करंट ईयर या फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो मान लेते हैं हम 1 अप्रैल को हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है हम 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक रख रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि हमारा बिजनेस का जो ईयर है, मतलब हम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने 1 अप्रैल टू 31 यानी एक साल में हम लोग क्या करते बनाते। तो हम मान लेते हैं कि 1 अप्रैल को हमारा बिजनेस क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो बिजनेस स्टार्ट हुआ तो कैपिटल हमारी पहले की, यानी कि 1 अप्रैल मान लेते हैं ये 2019 है को स्टार्ट कर रहे हैं, हम बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, और हमारी 31 मार्च 2019 को, यानी कि जब हमारा बिज़नेस एक साल का ख़त्म होने के बाद कुछ कैपिटल है वो बची है, तो वही जो कैपिटल होती है आपके पिछले साल की, वही नए साल के लिए वो हो जाती है ओपनिंग कैपिटल। तो हम यहाँ पे मानते हैं ओपनिंग कैपिटल हमारे पास है 10,000 रुपीज़, ठीक है ना। यानी हमारी ओपनिंग कैपिटल क्या है, 10,000 रुपीज़ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हम कुछ कैपिटल मतलब अपने बिज़नेस में हम क्या करते हैं, एडिशनल कैपिटल, रुकिएगा थोड़ा सा। एडिशनल कैपिटल जो कि मान लेते हैं हम लोग कैपिटल 5,000 रुपया। एडिशनल कैपिटल का मतलब क्या होता है कि जो भी बिजनेसमैन है वो अपनी पूंजी में 5,000 रुपया और मतलब अपने व्यवसाय में 5,000 रुपया और क्या कर दिया, कैपिटल में जोड़ दिया, यानी कि दिया। तो ये हमारी इस डेट, जिस डेट या तारीख को, ये आगे आप लोग जब 12th में पढ़ेंगे तो ये काफ़ी ब्रॉड हो जाएगा, अभी थोड़ा सा समझिए इसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी कि इस दिन, जिस दिन मान लेते किसी भी 1 अप्रैल, यहाँ पे आप अप्रैल, मई या जून या जुलाई किसी दिन कुछ कैपिटल क्या करते, जमा करते, तो अब आपकी कैपिटल बढ़ के कितनी हो जाएगी, 10,000 प्लस 5,000,
यानी कि इस डेट में आपकी कैपिटल कितनी हो जाएगी 15,000 की। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हैं, कुछ महीने के बाद आप अपने पर्सनल यूज के लिए 4,000 रुपीज़ ड्राइंग कर लेते हैं। ड्राइंग मतलब क्या होता है, पर्सनल यूज के लिए जब हम कुछ पैसे अपनी पूंजी से निकालते हैं, तो जब ड्राइंग करते हैं तो क्या करते हैं आप, ये अपने पर्सनल यूज के लिए आपने अपनी कैपिटल में से यानी कि 15,000 में से 4,000 रुपीज़ क्या कर लें, निकालें। तब इस दिन, जिस दिन आपने ड्राइंग किया उस दिन आपकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, तो उस दिन आपकी कैपिटल 15,000 माइनस 4,000 यानी कितनी हो जाएगी, 11,000 रहेगी। यानी उस डेट को आपकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, 11,000 की। फिर आगे बढ़ते हैं, और सवाल में दे दिया आपका क्लोजिंग कैपिटल मतलब यहाँ पे 31 मार्च, अभी 19 है तो क्या हो जाएगा आपका 2020, और दे रहा है कि यहाँ पे आपकी कैपिटल जो है, क्लोजिंग कैपिटल वो कितनी है, 17,000। ठीक है, और आपका प्रॉफिट यहाँ पे कितना हुआ, आपका प्रॉफिट है 6,000 रुपीज़। 6,000 रुपीज़। तो मान लेते हैं हमारा साल, मतलब क्या होता है कि हमारा एक साल ख़त्म होते होते हमको प्रॉफिट हो गया 6,000, तो 11 + 6,000 कितना हो गया हमारा क्लोजिंग कैपिटल 17,000। ध्यान दीजिए, यही आपका क्लोजिंग यहाँ पे यानी कि 31 मार्च 2020 को, यानी कि जिस दिन आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, जिस दिन आपने खाता बना के तैयार किया, उस दिन आपकी कैपिटल कितनी बची, 17,000 रुपया। ठीक है, तो अब यही जो क्लोजिंग कैपिटल है ना, ये ठीक 31 मार्च 2020 के बाद आपका नया सेशन क्या शुरू हो जाता है, 1 अप्रैल 2020। तो अब ये आपका यही अमाउंट, ये जो क्लोजिंग अमाउंट है वो अगले साल के लिए क्या बन जाता है, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, समझ में आ गया, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसी को देखें, इसी फार्मूले को वो किया है, क्लोजिंग कैपिटल बराबर क्या होता है कि हम जब ओपनिंग कैपिटल यानी जो हमारी ओपनिंग कैपिटल दे रखी है उसको इस फार्मूले में एक आध गायब करेगा, आपको फार्मूला रख के निकालना रहेगा। ओपनिंग कैपिटल प्लस आपका एडिशनल कैपिटल प्लस क्यों कर रहा है, क्योंकि आप अपनी पूंजी में 5,000 रुपये और क्या किए हैं, इसमें दिए हैं। मतलब एडिशनल मतलब होता है कि हम अपनी पूंजी को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, माइनस ड्राइंग, ये जो ड्राइंग आपका किया है इसको माइनस कर रहा है। ठीक है, प्लस प्रॉफिट, अगर कोई प्रॉफिट है तो उसको प्लस करेंगे, और वही अगर माइनस रहेगा, लॉस रहेगा तो उसको उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आपकी क्या होगी, क्लोजिंग कैपिटल क्या होगी, निकल के आ जाएगी। ठीक है, आई होप यह फार्मूला आपको समझ में आ गया। थर्ड वाला अभी हम सब पे एक्सरसाइज करेंगे। अब देखिए 4 है आपका टोटल इक्विटी। टोटल इक्विटी इक्वल टू होता है आपका ओनर्स इक्विटी, यानी ओनर्स इक्विटी क्या होगी, उसकी कैपिटल जितनी है, प्लस क्रेडिटर्स इक्विटी, यानी क्रेडिटर्स इक्विटी क्या होती है, लाइबिलिटी। ठीक है ना, ओनर्स इक्विटी का मतलब होता है ओनर की कैपिटल, और क्रेडिटर्स इक्विटी का मतलब होता है लाइबिलिटी, क्योंकि जो क्रेडिटर्स होंगे वो हमारे लिए क्या होते हैं, लाइबिलिटी। तो आप ध्यान दीजिए कि कैपिटल प्लस लाइबिलिटी क्या होती है, आपकी टोटल एसेट्स। तो इसलिए टोटल इक्विटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका टोटल एसेट। ये फार्मूले आप क्या कर लीजिए, सभी लिख लीजिए। चलिए हम इस पर सवाल करते हैं। तो हमारा ध्यान दीजिए, फर्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप लोग लिख भी सकते हैं सवाल। देखिए, इफ़ कैपिटल यानी नेटवर्थ, सवाल में अगर दिया हो, मान लेते हैं कोई पर्सन है, उसकी कैपिटल नेटवर्थ 3 लाख रुपीज़। ठीक है, लाइबिलिटी देखिए, या तो कैपिटल देगा या तो नेटवर्थ। तो आपको ये समझ लेना है कि कैपिटल मतलब नेटवर्थ होता है। ठीक, अब देखिए लाइबिलिटी कितनी है, 50,000, लॉस कितना है, 70,000। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि टोटल एसेट्स कितनी होगी। तो टोटल एसेट्स कितनी होगी, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए, तो हम फार्मूला टोटल एसेट्स इक्वल टू क्या होता है, तो आप लोग लिखेंगे फार्मूला अभी हम लोग पढ़े हैं, कैपिटल प्लस लायबिलिटी क्या होता है, सॉरी
हाँ, एक मिनट यहाँ पे रुकिए आप लोग। टोटल लॉस क्वेश्चन फर्स्ट है ना। इस साल हम अब क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे। लिखिए टोटल एसेट्स इज इक्वल टू, फार्मूला लिखिए टोटल एसेट्स इक्वल टू होता है हमारा फार्मूला कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैपिटल प्लस लायबिलिटी फार्मूला पहला वाला है। तो हमारी कैपिटल इसमें कितना दिया है, 3 लाख रुपीज़। ध्यान से सवाल देखिए, इसमें लॉस दिया है। लॉस कितना दिया है, 70,000 रुपीज़। तो हम पहले भी बता चुके कई बार कि जो प्रॉफिट होता है तो कैपिटल में जुड़ता है, और लॉस होता है तो कैपिटल में से क्या करते हैं, उसको घटाते हैं। यानी कि हम इसमें से 3 लाख जो कैपिटल है उसमें से माइनस करेंगे कितना, 70,000 रुपीज़। अगर यही प्रॉफिट दिया रहता तो हम कैपिटल में क्या करते, ऐड कर देते। प्लस हमारी लायबिलिटी कितनी है, तो 50,000। ठीक है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 3 लाख में से 70,000 घटा देंगे। अब हमारी टोटल एसेट्स जो आएगी वो हम जोड़ेंगे तो आएगी 2,80,000 रुपीज़। ठीक है ना। आप लोग जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2,80,000 रुपये। आप लोग सवाल को कर भी लीजिएगा एक बार अपने से समझने के लिए। देखिए सेकंड आपका सवाल क्या है। सेकंड जो है ध्यान से देखिए, दिया है इफ़ एसेट्स। अब इसमें क्या कर रहा है, एसेट्स दे रहा है। ठीक है ना। इफ़ एसेट्स, टोटल एसेट्स 1,30,000, नेटवर्थ दिया 80,000। तो क्रेडिटर क्या होंगे, है ना। मतलब क्रेडिटर पूछ रहा है कि क्रेडिटर की कितनी वैल्यू है। तो आप वही फार्मूला लिखेंगे। फिर से दूसरा देख लीजिए, हम सेम फार्मूला लिख लेते हैं। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है। लायबिलिटी तो ध्यान दीजिए कि लायबिलिटी हमारे क्या होते हैं, क्रेडिटर होते हैं। क्रेडिटर हमारे क्या होते हैं, लायबिलिटी। ये आपको घुमाया तो लायबिलिटी मतलब क्या है, क्रेडिटर। तो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, आपके क्रेडिटर को कि क्रेडिटर कितने हैं। तो हम टोटल एसेट्स की वैल्यू लिख लेते हैं, कितनी है, 1,30,000 रुपीज़। प्लस आपकी कैपिटल कितना दे रखा है, कैपिटल सवाल में कैपिटल आपका दे रखा है। देखिए कैपिटल नेटवर्थ हम बताएं, नेटवर्थ रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि वही कैपिटल है। तो 80,000 और प्लस आपके क्रेडिटर को क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्रेडिटर इक्वल टू हो जाएगा आपका 1,30,000 माइनस 80,000। आप लोग पक्षांतर करना जानते होंगे आराम से। अब हमारा हो जाएगा यहाँ पे 0 0 0 8 5 13, 50,000। यानी क्रेडिटर आपके कितने हैं, क्रेडिटर की वैल्यू 50,000 रुपये। आई होप आप लोग को सवाल समझ में आ रहा हो। अब चलिए आगे चलते हैं, सवाल को देखते हैं। देखिए ये सवाल ध्यान से देखिएगा। हम ऐसे एक्सरसाइज बता दे रहे, आप लोग अपने बुक से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है। देखिए दिया है कि 1 अप्रैल 2014 को, मतलब कोई पर्सन है, मान लेते कोई पर्सन। जैसे हम शॉर्ट में सवाल लिखे आप लोग को, क्योंकि सवाल बड़ा हो जाएगा तो आप लोग को पहले समझ लेंगे, तो सवाल को बड़ा रहेगा तो कर लेंगे। हम मेन इन्फॉर्मेशन आपको लिखे हैं। देखिए कोई पर्सन है जो 1 अप्रैल 2014 को बिजनेस स्टार्ट किया, तो उस दिन उसकी कैपिटल कितनी थी, 30,000 रुपीज़। ठीक है। यानी कि 1 अप्रैल 2014 को उसकी कैपिटल कितनी थी, 30,000 रुपीज़। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया कि 31 मार्च 2015 को टोटल एसेट्स उसकी थी 50,000 रुपया। मतलब उसकी टोटल संपत्ति कितनी थी, 50,000। एंड लायबिलिटी
मतलब लाइबिलिटी यानी उस क्रेडिटर्स कितने थे 10,000। फाइंड हिज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करना है। सब इंफॉर्मेशन में दे क्या रखा है आपका, ध्यान दीजिए सवाल को। 1 अप्रैल 2040 को बिजनेस स्टार्ट किया तो उस दिन कैपिटल 30,000, यानी कि ये क्या है आपका ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग कैपिटल क्या है ये दिया है, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका ओपनिंग कैपिटल। 31 मार्च यानी कि लास्ट में आपकी एसेट्स कितनी है 50,000 की, एंड उसकी लाइबिलिटी यानी क्रेडिटर्स कितने 10,000। फाइंड हिज क्लोजिंग कैपिटल, तो उसकी फाइंड हम लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उसकी कैपिटल को निकालेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे उसको क्लोजिंग कैपिटल भी निकालना है और प्रॉफिट भी ना। तो ध्यान दीजिए इस सवाल को। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे टोटल एसेट्स, ध्यान दीजिए इसको, टोटल एसेट्स, क्योंकि एसेट्स दिया है इसमें बराबर कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ठीक है। तो टोटल एसेट्स आपके कितने दिए हुए हैं 50,000। ये आपके एसेट्स कब की दिखा रहा है 31 मार्च 2015 के। कैपिटल आपको क्या करना है, निकालना है, प्लस आपकी लाइबिलिटी कितनी दी हुई है 10,000 रुपये। तो जाहिर सी बात है आपकी कैपिटल जो होगी उस साल की कितनी आ जाएगी, तो 50,000 माइनस 10,000 यानी 40,000, ठीक है। ध्यान दीजिए कि अब ये जो उस साल की एसेट्स दी है, उस साल की लाइबिलिटी दी है, तो आराम से हम क्या निकाल सकते हैं उस साल की कैपिटल। तो ये जो कैपिटल है ये हमारी क्या हो जाएगी क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। अब हम प्रॉफिट निकालेंगे। देखिए प्रॉफिट क्या आएगा, देखिए प्रॉफिट में आया हमारा जो ओपनिंग होता है, ओपनिंग कैपिटल माइनस क्लोजिंग कैपिटल, सॉरी गलत हो गया, उल्टा लिख दिए हम। हमारी जो क्लोजिंग कैपिटल होती है यानी लास्ट में जो बचता है वो कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल आपकी कितनी है 40,000। आपके सवाल में दे रखा है कि जब बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2000 तो कितनी थी 30,000 थी, ये आपकी ओपनिंग कैपिटल है, तो माइनस 30,000 यानी कि हमारा प्रॉफिट क्या आ गया 10,000 रुपीज़, यानी कि हमारा प्रॉफिट कितना आया 10,000 का आया, ठीक है ना। आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा हो, आप लोग बुक से करिएगा और क्लियर हो जाएगा। अब आगे देखिए हमारा सवाल 4th एग्जाम्पल देखिए, ये लास्ट है, इसके बाद नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा। कल एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें आपका आगे का चैप्टर बुक करेंगे, मतलब आगे और सवाल बता देंगे, इससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए दिया है कैलकुलेट टोटल एसेट्स इफ़ कैपिटल आपकी 40,000, ठीक है, रेवेन्यू आपकी 50,000, क्रेडिटर आपके 25,000 और आपके एक्सपेंसेस जो है 40,000 है। तो हमको निकालना क्या है टोटल एसेट्स। तो याद रखिए वही फार्मूला भी रहेगा, टोटल एसेट्स बराबर क्या है आपका कैपिटल प्लस लायबिलिटी प्लस लायबिलिटी। तो देखिए सवाल में क्या क्या दे रखा है, आपका कैपिटल दिया है, टोटल एसेट्स कैलकुलेट करना है। ध्यान दीजिए कि कैपिटल आपकी कितनी है 40,000। ये देखिए रेवेन्यू दिया है इसमें ना, रेवेन्यू आपका क्या है, रेवेन्यू 50,000 आपका क्या है, आपका रेवेन्यू इनकम होता है, ठीक है ना ये, और एक्सपेंसेस 40,000। तो इसमें देखिए ध्यान से कि हम पहले ही पता है कि कैपिटल में प्लस होता है आपका
रेवेन्यू या प्रॉफिट और माइनस होता है आपका एक्सपेंस या लॉस। तो अब 50,000 कितनी कैपिटल है आपकी 40,000 है, तो हम 50,000 पहले क्या देखिए 50,000 में से 40,000 क्या करेंगे घटा देंगे, तो ये हमारा बचा 10,000 रुपया। तो ये हमारा क्या आ गया रेवेन्यू या प्रॉफिट आ गया। कैसे आया ध्यान दीजिए कैसे आया, हम लोग देखें एक बार। प्रॉफिट इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस फार्मूला था। तो रेवेन्यू आपका कितना है 50,000 माइनस एक्सपेंसेस है 40,000, तो हमारा प्रॉफिट कितना आ गया 10,000। प्रॉफिट आया है तो क्या होगा कैपिटल में वो जुड़ेगा प्लस 10,000 प्लस लायबिलिटी आपकी कितनी है 25,000। तो आपका टोटल एसेट्स कितना आ गया, तो टोटल एसेट्स आपका यहाँ 50,000 हो गया, टोटल 50 करेंगे प्लस 25, तो आपका आ गया सीधे 75,000 रुपया। यानी आपके टोटल एसेट्स कितने की आ गए। कल और सवाल करेंगे 2-4 ठो, फिर उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जनरल एंट्री करना सीखेंगे, जो हम पीछे के वीडियो में पढ़ा चुके हैं। जो लोग को नहीं मिला कल हम सेंड कर देंगे उसको, ठीक है।